हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पर? टर्म्स रिलेटेड टू द मैग्नेटिज्म। कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। यहाँ पे कुछ टर्म्स टर्म्स रिलेटेड टू द मैग्नेटिज्म। कि मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ टर्म हैं जिन टर्म्स के बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करना है। तो सबसे पहले टर्म क्या है? द अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट। कि जो अर्थ है वो किसकी तरह बिहेव करती है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इफ़ ए बार मैग्नेट हेल्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर किसी बार मैग्नेट को हेल्ड कर दिया जाए सेंटर ऑफ अर्थ, जैसे अर्थ के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, जिन्हें जोग्राफिक नॉर्थ पोल और जोग्राफिक साउथ पोल भी बोल सकते हैं। तो अर्थ के दो पोल होते हैं, तो अर्थ किसकी तरह बिहेव करती है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसका मतलब अर्थ का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। इफ़ ए बार मैग्नेट हेल्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर किसी होल्ड कर दिया जाए किसी बार मैग्नेट पे, बार मैग्नेट को, किसको? बार मैग्नेट को एट द सेंटर ऑफ अर्थ पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे, तो क्या होगा? इसका नॉर्थ पोल पॉइंटिंग जोग्राफिक साउथ, क्योंकि क्या होगा कि जो बार मैग्नेट होगी उसका नॉर्थ पोल किसको पॉइंट करेगा? जोग्राफिक साउथ पोल को। तो उसका जो नॉर्थ पोल होगा पॉइंटिंग जोग्राफिक साउथ पोल ऑफ अर्थ, एंड साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट पॉइंटिंग टुवार्ड्स जोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। तो क्या होगा कि बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल था वो किसकी तरफ पॉइंट हो जाएगा? किसकी तरफ डायरेक्ट हो जाएगा? जो नॉर्थ पोल था वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ हो जाएगा, और जो उसका साउथ पोल था वो किसकी तरफ हो जाए? अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ पोल की तरफ क्या करेगा? उसको पॉइंट करेगा। तो ये क्या था? इसका फर्स्ट पॉइंट था कि अर्थ किसकी तरह बिहेव करते हैं? मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। और मैग्नेट को कहाँ पे हेल्ड करते हैं? सेंटर ऑफ अर्थ पे हेल्ड करते हैं। तो नॉर्थ पोल किसको पॉइंट करेगा? बार मैग्नेट का जोग्राफिक साउथ पोल को, जोग्राफिक साउथ पोल ऑफ अर्थ, एंड साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट किसको रिप्रेजेंट करेगा? टुवार्ड्स जोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ। इसका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या कि एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। किस मैग्नेट क्या करता है? स्मॉल पीसीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करता है? हमेशा अट्रैक्ट करता है, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील टुवार्ड्स इट। तो अपनी तरफ क्या करता है? स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, इनको क्या करता है? अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या 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 है कि द पोल एग्जिस्ट ऑलवेज इन पेयर एंड आर ऑलवेज ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। हमेशा पोल्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं? पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर मान लो मैग्नेट के भी क्या करते जाए, उसको टुकड़े करते जाए तो एक लास्ट में एटम या मॉलिक्यूल बचेगा, उस पर भी क्या होगा? उस पर भी नॉर्थ और साउथ पोल रहेगा, उस पर भी क्या रहेगा? नॉर्थ साउथ पोल रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो पोल्स होते हैं वे हमेशा, पोल्स जो होते हैं वे हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं? वे हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मोनोपोल्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। और हमेशा पोल्स एग्जिस्ट ऑलवेज इन पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। साथ में आर ऑलवेज ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। तो उनकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है उसकी, उन किसकी? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसकी? पोल स्ट्रेंथ की। नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है? सेम होती है। और हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं? हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है? लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो लाइक पोल्स होते हैं मतलब एक नॉर्थ होंगे या साउथ होंगे, नॉर्थ भी रिपेल करते हैं और साउथ भी रिपेल करते हैं। लेकिन अनलाइक पोल्स मतलब अपोजिट पोल्स, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम टाइप के पोल होंगे वे रिपेल करेंगे, जो अपोजिट टाइप्स के पोल होंगे वे हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, या नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी का जो पॉइंट है वो क्या है? कुलाम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। कि कुलाम्स लॉ क्या होता है? तो कुलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो हम फर्स्ट यूनिट में कर चुके हैं कि कुलाम्स लॉ क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? कुलाम्स लॉ, वहाँ पे दो चार्ज के बीच की फोर्स निकाली थी। यहाँ पे कुलाम्स लॉ से हमें क्या निकालना है? दो पोल्स के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल, या दो नॉर्थ पोल दो साउथ पोल, एक नॉर्थ एक साउथ पोल के बीच में यहाँ पे क्या निकालनी है? हमें फोर्स निकालने की, फोर्स कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या होगी? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, सेम पोल के लिए रिपल्सन, अपोजिट पोल के लिए अट्रैक्शन। तो या जहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगी बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स, कि दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, उनकी स्ट्रेंथ क्या? M1 एंड M2 है।
कि उन पोल्स की जो स्ट्रेंथ है वो m1 m2 है। वहाँ पे चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता था वो Q1 Q2 होता था। यहाँ पे पोल्स की जो पोल स्ट्रेंथ है वो m1 m2 है। सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस r, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। तो उनके बीच में जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों पोल स्ट्रेंथ की प्रोडक्ट को, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एंड उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पे जो कुलाम्ब्स लॉ होगा, कुलाम्ब्स लॉ में क्या होगा, जो चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स है चाहे वो रिपल्सिव फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स है चाहे वो रिपल्सिव फोर्स है, अगर अट्रैक्टिव फोर्स है तो जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी अपोजिट पोल्स के बीच में की, तो क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ अगर m1 m2 है तो उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, उनके बीच में डिस्टेंस अगर r है तो उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पे जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल को किस में चेंज कर सकते हैं, इक्वल में चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। वो कांस्टेंट यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, के लगा दिया, और के m1 m2 अपॉन में r²। तो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है कुलाम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म का। वो क्या होता है कि दो पोल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, दोनों की यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल को चेंज करके यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, एक कांस्टेंट लगा दिया यहाँ पर, के यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमने के लगाया है, के यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, के यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है। तो हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ चुका था। तो कुलाम्ब्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला क्या आ चुका था, के m1 m2 बाई r²। और के बताया था कि यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक कांस्टेंट है, के यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है। लेकिन ये के किसके इक्वल होता है, के जो होता है ये किसके इक्वल होता है, μ0/4π के इक्वल होता है, μ0/4π के इक्वल होता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻7 होती है, 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। तो ये किसकी यूनिट होती है, ये साथ में इसकी यूनिट होती है। तो वैल्यू क्या होती है इसकी, μ0/4π, और पूरे की वैल्यू क्या होती है, ये इसके इक्वल होता है μ0/4π की, और वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7। यहाँ पे μ0 क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। μ0 यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो μ0 है वो क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो μ0 को लिखेंगे, μ0 यहाँ पर है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, हमारे पास ये जो फॉर्मूला आ चुका है, तो हम के की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, μ0/4π पुट कर सकते हैं। और के की वैल्यू μ0/4π पुट करेंगे तो μ0/4π m1 m2 बाई r²। तो हमारे पास कुलाम्ब्स लॉ आ जाएगा इन मैग्नेटिज्म में μ0/4π m1 m2 बाई r²। नेक्स्ट है कि यूनिट की, जो हमने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ होती है m1 m2, यहाँ पर क्या है, m1 m2 यहाँ पर क्या पोल स्ट्रेंथ है, m1 m2 यहाँ पर क्या पोल स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं कि इस पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है। तो पोल स्ट्रेंथ जो होता है m1 m2, तो पोल स्ट्रेंथ को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर। तो यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, एम्पियर इंटू मीटर होती है, एम्पियर इंटू मीटर। तो एम्पियर इंटू मीटर किसकी यूनिट होती है, पोल स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है वो एम्पियर इंटू मीटर होती है। इसकी जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट इन मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म को चेक करने के लिए, जहाँ पे मैग्नेटिज्म को चेक करना है तो वहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, लेकिन जो रिपल्सन होता है वो क्या होता है, श्योर टेस्ट होता है। किसी भी मैग्नेटिज्म का जो श्योर टेस्ट होता है वो क्या होता है, अट्रैक्शन के बजाय क्या होता है, अट्रैक्शन के बजाय रिपल्सन होता है। तो ये थी कुछ टर्म्स रिलेटेड टू द मैग्नेटिज्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।